Infinity Classes, Endless Learning। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमने अब तक सेट थ्योरी और रिलेशन चैप्टर को हमने पूर्णतः ख़त्म कर दिया। उसके जो अच्छे न्यूमेरिकल्स थे वो, और सेट थ्योरी और रिलेशन के न्यूमेरिकल्स के जो प्रैक्टिस सेट हैं हम वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे आज रात तक। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस। फंक्शन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान से सुन लीजिए। पहली चीज़ तो यही कि फंक्शन में कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन्हें देख के घबराना नहीं है। समझ में सारा कुछ आएगा, लेकिन ये है कि उसको थोड़ा धैर्य से समझिएगा, क्योंकि फंक्शन जो है हमारे जितने भी मैथमेटिक्स में जो चीज़ पढ़ोगे, चाहे रियल एनालिसिस हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, या जो भी पढ़ोगे, वो वहाँ पे फंक्शन का ठीक-ठाक यूज़ है, और बिना फंक्शन समझे उस चीज़ को समझ नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं, अभी तक जितने पढ़े हो, अगर उसका नोट्स नहीं बनाए हो, लेकिन जो फंक्शन अब पढ़ाएँगे इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स बनाने के साथ-साथ उसको एक इंटरवल के हिसाब से उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फंक्शन का यूज़ हर एक टॉपिक पे होना है। तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये है कि जो न्यूमेरिकल्स क्लास में लगाया जाए, जिस पे हाइलाइट किया जाए कि ये इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड है, और रोज़ के टॉपिक के हिसाब से जो हम क्वेश्चन प्रोवाइड करें, उसका डेली का डेली करते जाइएगा। क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल भी, उससे भी ले सकते हैं आप, किसी भी चैनल से आप ले सकते हैं। ठीक है फिर? ठीक है, फिर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन को पहले समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एक मशीन जैसा कार्य करता है। मशीन इन द सेंस क्या? जैसे एक जूस बनाने वाली मशीन है? इसमें कोई फल डालते हैं, मान लो संतरा डाल दिए, ऑरेंज डाल दिए, जो भी डालते हो, एक इनपुट करते हो नहीं? कुछ इनपुट करते हो। एट द एंड क्या होता है? ये जूस बना के हमको देता है। एक आउटपुट मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? ठीक है। अब हमने इनपुट में मान लो कुछ भी डाला, तो एक वैलिड इनपुट ही तो डाला। वैलिड इनपुट नहीं डाला। अब फल की जगह आप जूसर में ईंटा भर दोगे, ईंटा डाल दिए, तो भाई मशीन क्या करेगा? मशीन कंफ्यूज हो जाएगा, किसको पीसना है, किसको रखना है। ठीक है? तो एक वैलिड इनपुट जब किसी मशीन में डाले, तो वैलिड आउटपुट हमको मिला कि नहीं मिला? मिला। इसी तरह अपना फंक्शन भी कार्य करता है। फंक्शन क्या होता है? मान लो एक ऐसा कुछ है, एक फंक्शन है अपना एफ है। अगर इधर से हम एक्स को इंटर करें फंक्शन एफ के साथ, ये वाई अगर दिया तो वाई इक्वल टू क्या देता है? एफ एक्स देता। देता है कि नहीं देता? अपना मोटा मोटा फंक्शन कुछ ऐसे ही वर्क करेगा। अब फंक्शन के आगे चीज़ें पढ़ने से पहले ये जान लो कि ये क्या है, जो एक्स इंटर किए हम, तो क्या एक इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि नहीं? ठीक। अब जो हमको वाई मिला, ये क्या इंडिपेंडेंट हो सकता है क्या? नहीं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और किस पे डिपेंड है? एक्स पे। डिपेंडेंट ही नहीं है। तो चलो देखते हैं, फंक्शन को स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल वे से। ये तो एक दिमाग में वो बनाना था कि एक इमेज बनाना था कि अपना फंक्शन होता क्या है। अब हम चलते हैं मैथमेटिकल वे कि अपना फंक्शन होता क्या है, उसको समझते हैं। चलो देखते हैं। फंक्शन फंक्शन मेनली कुछ नहीं होता, ए टाइप ऑफ रिलेशन। पहला तो यही होता है, ए टाइप ऑफ, एक प्रकार का रिलेशन ही है जिसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है। उस यूनिक प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या हो जाता है? फंक्शन हो जाता है। तो फंक्शन होता क्या है वो देखते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। ए रिलेशन एफ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अपना फंक्शन कुछ और नहीं, एक प्रकार का क्या होता है? रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या होता है, अब इसमें पता करेंगे कोई रिलेशन क्या है, कि कौन सा रिलेशन ऐसा है जो हमारा फंक्शन कहलाने लगता है। अब यहाँ इसको समझेंगे। फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ फैला फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट
बी बिलोंग्स टू बी सच दैट अपना ए कामा बी जो होगा ये किस में होगा, फंक्शन एफ में होगा कि नहीं होगा। मान लो ये अपना ए सेट ए वाला, ये जो है ए सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जो है ए सेट बी को रिप्रेजेंट करता है, और एक फंक्शन इधर से इधर डिफाइन है। ठीक, तो अगर क्या कह रहा है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए कामा बी जो होगा अपने एफ में होगा। एफ अपना क्या, एक रिलेशन है। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ है एंड ए कामा सी बिलोंग्स टू एफ है, ये तभी पॉसिबल है अगर ए का बी इमेज है, ए का एक इमेज और सी बन रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है, ये इम्प्लाई करेगा कि बी बराबर सी। यहाँ तक समझ में आया क्या। ठीक, तो मोटा मोटा क्या हुआ, अब इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि ए के उन सारे एलिमेंट, मान लो ए एलिमेंट है, इसमें x1 है, x2 है, x3, x4, जितने भी सारे एलिमेंट हैं, इन सब ये दोनों पढ़ने के हिसाब से हमको ये लगा कि पहली चीज़ तो ये है कि ए के सारे एलिमेंट का एक इमेज होगा, किस में होगा, बी में होगा, होगा। अगर गलती से x के कोई इमेज मान लो यहाँ b दिख गया और कोई इमेज यहाँ x का c दिख रहा है, अगर इसको फंक्शन होना है तो हमको b और c ये कुछ और नहीं, ये सेम होना चाहिए, यानी b इक्वल टू सी होना चाहिए, नहीं तो हमारी यूनिकनेस प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन को अगर एक लाइन में कहें तो क्या होगा, हमारा फंक्शन एफ ए टू बी डिफाइन है, अगर ऐसा कुछ फंक्शन हमारा ए टू बी डिफाइन है तो क्या होगा, ए के सभी एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। नहीं समझे कि पहला नंबर तो ए के सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, और यूनिक होना चाहिए, तो क्या होता है, अपना फंक्शन होता है। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, एक चीज़ और है कि अब लगभग चीज़ प्रीलिम और मेंस होता जा रहा है, हर एक एग्जाम को प्रीलिम और मेंस करते जा रहे हैं, तो इसीलिए हमें अपने पढ़ने के स्टाइल को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है कि जैसे प्रीलिम पढ़ाया जा रहा है तो प्रीलिम और मेंस को अलग अलग बैच चलाना बहुत मुश्किल कार्य है। तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन को हम प्रीलिम से, यानी प्रीलिम स्तर से लेकर उसको मेंस स्तर को एक साथ ही सॉल्व करा देंगे, नहीं तो बाद में मेंस कराते हैं तो उसके साथ में थ्योरी बताना होता है। तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को इजी लेवल से ले जाके एकदम हार्डेस्ट लेवल तक ले जाएंगे, जो भी जितना भी टाइम लगे, एक वीडियो 2 वीडियो एक्स्ट्रा बनता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे ऊपर छोड़ दो, हम मैनेज कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपको केवल मेहनत करना है, पढ़ना है, आपका लक्ष्य क्या है, आपका मोटिव क्या है, उसके पीछे भागना है। तो ज़रूर से ज़रूर इसका नोट्स बनाइएगा, न्यूमेरिकल लगाइए, न्यूमेरिकल हम प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीग्राम पे, उस वहाँ से ले लीजिए, लेकिन लगाइए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को जो है प्रीलिम और मेंस को दोनों एक साथ करके लगाएंगे। रिलेशन के न्यूमेरिकल्स हम प्रीलिम और मेंस को साथ में ही करके लगाए, क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीलिम में कभी नहीं पूछे जाएंगे, वो मेंस में ही आना है। तो जो लगाए हैं उसको तो बार बार रिवीजन करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ जिस भी बुक से मिले, पीवाईक्यू से मिले, कहीं से किसी भी बुक से मिले, उसको उठा के बराबर लगाते जाइए, तभी काम बनेगा। ठीक है, अब ये रोज़ रोज़ थोड़ी बताना पड़े, टाइम वेस्ट होता है। चलो, कुछ नोट पॉइंट अभी जो लिखे उसी में नोट पॉइंट देखते हैं, कभी कभी प्रीलिम में पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, पहला चीज़ तो यही, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर बिलोंग्स टू बी है तो देन एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू अपने फंक्शन एफ में होगा कि नहीं होगा, होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। दूसरा दूसरा भी यूनिकनेस वाली बताए थे कि इफ़ x1 का कोई इमेज y1 है एंड x1 का कोई इमेज y2 है, ये तभी पॉसिबल है जब क्या y1 बराबर y2 हो जाए। चल, इसको भी लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट 1 2 3 है, एक सेट बी है जिसमें 3 एलिमेंट 2 3 4 है, बी टू सेट्स which one of the following
सबसेट ऑफ A क्रॉस B defines a function from A to B। पहला ऑप्शन क्या है? 1, 2, 2, 3, 3, 4 है। दूसरा F2 क्या होगा? 1, 2 है, 1, 3 है, 2, 3 है, 3, 4 है। थर्ड ऑप्शन F3 क्या है? 1, 3 है एंड 1, 2, 4 है। फोर्थ ऑप्शन F4 क्या होगा? 1, 4 है, 2, 4 है, 3, 4 है एंड 2, 3 है। अभी इसी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि आपका फंक्शन का जो डिफिनीशन है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या हुआ? अभी फंक्शन हम क्या बताए थे क्या होता है? एक फंक्शन एफ ए टू वी एक फंक्शन कहलाता है कब? एक ये सारे एलिमेंट का एक यूनिक इमेज हो इसमें बी में, ये बनाए थे। अब यहाँ चेक करते हैं कि कह रहा है कि हमारे पास एक सेट ए है एक सेट बी है, दो सेट है। कह रहा है कि अब ये बताओ कि जैसे रिलेशन का क्या बताए थे, एक रिलेशन आर एक ए टू बी होता तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता था कि नहीं होता था? वैसे एक फंक्शन है तो ये भी ए क्रॉस बी का सबसेट ही तो होगा। तो कह रहा है कि हमको ये चार फंक्शन डिफाइन करके दिया गया, एक रिलेशन डिफाइन करके भी दिया गया, तो आपको बताना कौन इसमें से एक फंक्शन है। तो एक F1 हो गया, F2 हो गया, F3 हो गया और F4 हो गया, ये हमको दिया गया। अब हमको ये कह रहा है कि ये बताओ कि इसमें से कौन सा रिलेशन ऐसा है जो फंक्शन के रूल को फॉलो करता है। चलो चेक करते हैं। तो पहला रूल क्या था कि ए के सारे एलिमेंट का बी में एक यूनिक इमेज होना चाहिए। ये हमेशा याद रहे कि ये फंक्शन में ये तो होना ही है। ए के एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है और 3 है। तो रिलेशन जब लिखते थे तो रिलेशन का सेट कैसे बनाते थे? ए कामा बी, जहाँ अपना ए बिलोंग्स टू ए होता था एंड बी बिलोंग्स टू बी होता था, नहीं होता था? अब ये पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा? एक से आएगा। तो एक एक का इमेज क्या बना रहा है? 2 बना रहा है। 2 का इमेज क्या बना रहा है? 3 बना रहा है। 3 का इमेज क्या बना रहा है? 4 बना रहा है। अब ध्यान से देखो कि ए के सारे एलिमेंट का एक एक कोई ना कोई इमेज है। अब फिर दोबारा क्या चेक करना है? दोबारा ये चेक करना है कि जो इमेज दे रहा है क्या यूनिक है? ये क्या यूनिक है? यूनिक है। इसीलिए अपना क्या हुआ? ये अपना F1 जो होगा फंक्शन है। चलो रिलेशन F2 पे पहुंचते हैं। 1 जो है ए में बिलोंग करता है तो 1 का इमेज 2 दे रहा है, लेकिन 1 ए में बिलोंग करता है, 1 का इमेज 3 दे रहा है। तो क्या ये फंक्शन के साथ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं, क्योंकि यूनिक इमेज होना चाहिए। यहाँ एक 1 का दो इमेज हो रहा है, एक 2 हो रहा है, एक 3 हो रहा है, इसीलिए फंक्शन नहीं है। अब F3 पे चलते हैं। F3 क्या कहता है? कि F3 कहता है कि अगर ए के एलिमेंट है, ए की यूनिक इमेज होना चाहिए तो अपना फंक्शन होता है। अपना ए के देखो 1 है 2 है, लेकिन 3 का तो कोई इमेज है ही नहीं है, तो ये क्या फंक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। F4 पे देखते हैं। 1 अपना ए सेट से बिलोंग करता है, 1 का इमेज 4 है। 2 अपने सेट से बिलोंग करता है, 2 का इमेज 4 है। ठीक है, यहाँ 3 अपना सेट से बिलोंग करता है, 3 का इमेज 4 है, लेकिन यहाँ 2 देखो, फिर 2 का इमेज 3 आ गया, 2 का इमेज 4 भी है, 2 का इमेज 3 भी है, तो ये अपना क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगा? नहीं करेगा। तो इसलिए ए भी फंक्शन नहीं है। तो अपना फंक्शन हुआ क्या? पहला हुआ, ये पहला सही है। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लेने का मतलब यही था कि चेक कर पाते हैं नहीं, और ऐसा क्वेश्चन क्या प्रीलिम में ढेरों सारे पूछे गए, PYQ उठा के देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला, इस ए फंक्शन, एक फंक्शन है f, कैसे डिफाइन है? 1, 1 है, 2, 3 है, 3, 5 है, 4, 7 है, इज डिस्क्राइब्ड बाई ए लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन से डिस्क्राइब किया जाता है। देन हमको बताना कि f(x) अपना कितना होगा। पहला 2x - 1, दूसरा 2x + 1, तीसरा x + 2 और फोर्थ कितना होगा? x - 2। सोल्यूशन देखो, देखो इस क्वेश्चन लगाने के दो तरीके। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ लगा रहे हो। अगर प्रीलिम में लगा रहे हो तो ये वैल्यू रख के तुरंत चेक कर लो, जो सेटिस्फाई करेगा वही अपना आंसर होगा। हो सकता है कि पहला रख के ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, ए भी सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी 3 भी तो बचे हैं, उसको रख के भी चेक कर लो, जो सेटिस्फाई करेगा वही होगा। ये टाइम बचाने के लिए है, अगर प्रीलिम में लगा रहे हो। अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया है तो फिर वहाँ कैसे सॉल्व करना वो देखते हैं। वहाँ माना जाता है, क्या माना जाता है? लेट, मान लो हमको क्या कह रहा है,
साफ साफ कह रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, और लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी होता है। यही होता है कि नहीं होता है? अगर ये होता है तो हमको यहाँ क्या कह रहा है, 1, 1 का मतलब क्या होता है? ये जो रखा है कि f1 का इमेज निकाले थे तो हमारा क्या आया था यहाँ, इसी तरह f2 का इमेज निकाले थे तो क्या आया था, 3 आया था। इसी तरह f3 का इमेज निकाले थे तो कितना आया था, 5 आया था। इसी तरह f4 का इमेज निकाले थे तो क्या आया था, 7 आया था। तो हमको कितने फाइंड आउट करने हैं, दो ही तो पाए, दो ही तो फाइंड आउट करना है, ए और बी फाइंड आउट करना है, तो दो इक्वेशन बना लेते हैं। चलो पहले दूसरे से बना लेते हैं। तो क्योंकि f1 इज इक्वल टू निकाले थे, f1 इज इक्वल टू 1 आया, एंड f2 निकाले थे, f2 इज इक्वल टू कितना आया, 3 आया। यही तो आया, कुछ और आया? यही आया। अब f1 की वैल्यू रखते हैं, f1 की वैल्यू रखोगे कितना आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आता है, एंड f2 की वैल्यू रखेंगे तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला, दो इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता ही है। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो 2 माइनस 1 कर दे, तो 2 माइनस 1 करोगे तो a इज इक्वल टू 2 आएगा, एंड फिर 2 को वैल्यू कहीं भी रख दो, a इज इक्वल टू 2 यहाँ रख दोगे तो b इज इक्वल टू कितना आएगा, -1 आएगा। तो अपना इक्वेशन, अपना f(x) बना क्या, अपना f(x) क्या बन गया, 2x माइनस 1 बना कि नहीं बना? ये अपना आंसर कहाँ पे है, पहला ऑप्शन सही है कि नहीं? चलो आगे बढ़े, लिख लो। मैथ में इंपॉर्टेंट यही है, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगाओगे क्लियरिटी उतना आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ f(x) इज इक्वल टू cos log ex, देन f(x) इंटू fy माइनस 1/2 f(x) डिवाइड बाई y माइनस f(xy) इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है cos log x प्लस वाई, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्योंकि हमको क्वेश्चन में, क्योंकि हमको फंक्शन दिया गया क्या है, एफ कॉस लॉग ई एक्स दिया गया है, ठीक है। अब ये दिया गया है, अब तो ये दिया गया था, हमको इसकी वैल्यू पूछा है, अब इस एफ एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस लॉग ई एक्स, कॉस लॉग ई वाई प्लस, प्लस नहीं ये माइनस है, -1/2 कॉस लॉग एक्स बाई वाई प्लस कॉस लॉग एक्स वाई। ये होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। और इसको एज इट इज रहने दो, कॉस लॉग ई एक्स हो जाएगा इंटू कॉस लॉग ई वाई हो जाएगा, -1/2। अब ये देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई होगा कि नहीं होगा, ए बाई लॉग ए बाई बी का लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, प्लस कॉस ए लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होगा कि नहीं होगा? कैसे? क्योंकि लॉग ए इंटू बी होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है कि नहीं होता? होता है। ये कितना हो जाएगा, कॉस लॉग ई एक्स इंटू कॉस लॉग ई वाई, ये -1/2। अब कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कि नहीं होता? चलो लिख देता हूँ भाई, कॉस लॉग एक्स इंटू कॉस लॉग वाई प्लस साइन लॉग एक्स इंटू साइन लॉग वाई। फिर इसका क्या होगा, कॉस ए कितना है, लॉग एक्स इंटू कॉस बी लॉग वाई, फिर प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में साइन लॉग एक्स इंटू साइन लॉग वाई, होगा कि नहीं होगा? ये टर्म कटते दिख रहे हैं। अब ये दोनों सेम है तो दोनों जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, 2 से बाहर वाला काट दे, बाहर काट दोगे तो ये कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई, ये यही चीज़ सेम चीज़ देखो, कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई दिख रहा है, तो पूरा काट के सीधे 0 आएगा कि नहीं आएगा? तो अपना आंसर क्या है, 0 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिख लो इसको। फंक्शन में भी बहुत कुछ पढ़ना है, ये फंक्शन की बेसिक्स चलना है, कैसे क्या होता है, फिर फंक्शन के प्रकार पढ़ना है, जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं उनको पढ़ना है, उनके प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, फिर ग्राफ पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट ए बी सी बी रेशनल नंबर
नंबर्स एंड अपना एफ जो है डिफाइन है इंटीजर टू इंटीजर, जेड टू जेड डिफाइन है, बी ए फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन ए प्लस बी क्या होगा? पहला ऑप्शन ए नेगेटिव इंटीजर, दूसरा ऑप्शन एन इंटीजर, तीसरा ऑप्शन नॉन इंटीग्रल, रेशनल नंबर। डी या फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। सोल्यूशन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ो, समझो क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है। चलो, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी सी जो है, ए बी सी क्या है? अपना रेशनल नंबर है एंड अपना फंक्शन जो डिफाइन है इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है। बी ए फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स, एक एफ एक्स दिए गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए, एफ एक्स इज इक्वल टू ए के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमसे ए प्लस बी पूछा है कि ए प्लस बी क्या होगा। चलो देखते हैं ए प्लस बी क्या होगा, क्योंकि हमको जो फंक्शन अपना दिया गया है, अपना फंक्शन जो दिया गया है, अपना फंक्शन जेड टू जेड डिफाइन है और अपना फंक्शन दिया क्या गया? एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया। दिया गया कि नहीं दिया गया? साफ साफ दिया गया है। अच्छा, फिर ये बताओ, अगर ये हमको दिया गया है कि हमारा x कहाँ से आएगा? x अपना इसी, ये इसका डोमेन तो यही है। अगर x अपना z से आ रहा है, अगर x अपना z में होगा तो अपना ये श्योर है कि एफ एक्स जो अपना होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। अच्छा, अगर एफ एक्स अपना एक इंटीजर होगा तो इसका मतलब अगर 0 की वैल्यू निकाले एंड f1 की वैल्यू निकालें, ये भी क्या एक इंटीजर होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो अगर f1 माइनस f0 निकालें तो ये भी इंटीजर आना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? इज एन इंटीजर। होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर ऐसा कुछ होगा तो f1 की वैल्यू क्या होगा? f1 रख दो, फंक्शन अपना ये दिया गया है, क्या दिया गया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया है। यहाँ 1 रखोगे तो f1 की वैल्यू निकालोगे, कितना आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी आएगा कि नहीं आएगा? तो f1 यहाँ रखोगे कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी आएगा कि नहीं आएगा? माइनस, अब एफ जीरो रख दोगे तो जीरो, ये जो में जीरो हो जाएंगे, बचेगा क्या? सी। ए भी एक इंटीजर होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। अब सी सी कट गया तो अपना ए प्लस बी क्या आया? ए प्लस बी इज एन इंटीजर होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट है। अपना ये सेकंड ऑप्शन सही है। यहाँ देखो ना, अपना फंक्शन डिफाइन क्या है? अपना फंक्शन डिफाइन है एक इंटीजर टू इंटीजर, यही चीज़ तो देखने के लिए यहाँ बोला गया था कि अपना फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन है। तो अपना एफ एक्स है क्या? एफ एक्स इस है, एफ एक्स अपना एक्स का डोमेन क्या है? जेड से, एक्स जेड से ही तो आएगा। अगर एक्स जेड से आएगा तो एफ एक्स भी तो जो आ रहा है वो जेड का ही तो पार्ट होगा, इंटीजर का ही तो पार्ट होगा। तो एफ एक्स अपना इंटीजर में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? कुछ भी लेंगे एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए, अपना एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो जेड के सबसेट में आएगी कि नहीं आएगी? तो वही भाई, जब एफ एक्स इंटीजर है तो दो वैल्यू निकालेंगे, एफ जीरो और एफ वन भी इंटीजर होगा, उनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी इंटीजर होगा। तो जो हमको दिया गया उसकी वैल्यू रख दिया, ये कट गया तो ए प्लस बी आ गया। तो ए प्लस बी क्या आया अपना? ए प्लस बी अपना कुछ नहीं, ये भी इंटीजर होगा। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है। चलो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है? इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी एंड जी एक्स दिया गया, जी एक्स क्या दिया? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स विथ जी वन इज इक्वल टू एफ वन, जी टू माइनस एफ टू इज इक्वल टू वन, जी थ्री माइनस एफ थ्री
इज इक्वल टू 4, देन G4 माइनस F4 की वैल्यू कितना होगा ये हमसे पूछा है। ऑप्शन दिया गया है, एक 0 दिया गया है, एक 5 दिया गया है, 6 दिया गया है, डी नन ऑफ दिस दिया गया है। चलो देखो, एक बार ध्यान से देखो कि जो हमको दिया गया है, एक फंक्शन fx दिया गया, एक फंक्शन gx दिया गया, लेकिन न्यूमेरिक फॉर्म में जो हमको दिया गया, देखो G2 माइनस F2 सब्ट्रैक्ट करके दिया इतनी दिया, G3 माइनस F3 सब्ट्रैक्ट करके दिया इतनी दिया, ये G1 बराबर F1 दिया गया, लेकिन इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते, G1 माइनस F1 बराबर 0 नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते। इसका मतलब हमको कुछ और नहीं करना, हमको Gx माइनस Fx तो करना ही करना है, तभी ऐसा कुछ हमको मिलने वाला है, तभी इसकी कुछ मिलेगी वैल्यू, उस वैल्यू में हम 4 रख के निकाल पाएंगे, नहीं तो हमारे पास कोई ऐसा कुछ तो है नहीं निकालने के लिए। तो Gx माइनस Fx निकालना है, तो Gx कितना है, ax स्क्वायर प्लस क्यू एक्स है, माइनस Fx कितना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, माइनस सी। क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन में क्या कहा, प्लस सी है, ठीक, ये प्लस सी है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो, अब एक्स स्क्वायर वाले पार्ट को एक साथ रखते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो उसके कोफिशिएंट क्या है, पी माइनस ए है एक्स स्क्वायर। अब क्यू एक्स है, इधर क्यू यानी बी एक्स है, तो इधर क्यू है, तो कितना हो जाएगा, क्यू माइनस बी एक्स होगा कि नहीं होगा, इधर सी है तो माइनस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट है। अब हमको 3 चीज़ें दी गई, क्या क्या दिया गया, कह रहा है कि G1 माइनस F1 जो है 0 है कि नहीं है, एक चीज़ तो ये कह रहा है। अगर ऐसा कुछ है, अगर G1 माइनस F1 बराबर 0 है, तो यहाँ x इज इक्वल टू 1 रख के देख लो, x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा, ये p माइनस ए आएगा, 1 ही है ना, हाँ 1 ही है, p माइनस ए आएगा, q माइनस बी आएगा, माइनस सी बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा, एक इक्वेशन ये मिल गया। दूसरा चीज़ क्या कह रहा है कि अपना G2 माइनस F2 जो है ये कितना है, 1 है, तो G2 माइनस F2 अगर 1 है तो G2 यहाँ रख के देखो, यहाँ 2x जगह 2 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 p माइनस ए प्लस 2 q माइनस बी, ये बराबर कितना दिया गया, 1 दिया गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तीसरा कंडीशन हमको क्या दे रहा है कि G3 माइनस अगर हम S3 करते हैं तो हमारा क्या आता है, 4 आता है, तो G3 कितना है, 3 रख देंगे, यहाँ 3 उठा कर रखोगे कितना हो जाएगा, 9 p माइनस ए प्लस 3 है 3 q माइनस बी बराबर कितना दिया गया, 4 दिया गया, ये क्यू है, 9 मत समझना, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब ये बताओ, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं तो हमको कितने इक्वेशन मिले, हमको 3 इक्वेशन मिले हैं और 3 ही चीज़ हमको फाइंड आउट करना है। एक चीज़ गलत लिख रहा है क्या भाई, सी सब जगह हटा दी, देखो यहाँ सी भी है ना, यहाँ सी रखो, एक माइनस सी बराबर कितना, 1, यहाँ भी माइनस सी रखो, माइनस सी रखोगे बराबर 4, ठीक कोई डाउट। अब हमको 3 इक्वेशन मिले, 3 चीज़ निकालना है, 3 चीज़ क्या क्या है, एक पी माइनस ए है, क्यू माइनस बी है, सी है, 3 वैल्यू निकालनी है हमको, 3 इक्वेशन दिया गया, अब तीनों को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, कई मेथड आप पढ़े भी होंगे, एक तो डिटर्मिनेंट मेथड से यानी क्रैमर रूल से लगा लो, दूसरा क्या एलिमिनेशन मेथड से लगा लो, तो हम एलिमिनेशन मेथड से ही जाएंगे। एलिमिनेट क्या करते हैं हम लोग, अगर इसको हम फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें और इसको थर्ड मान लें, तो हम एक लाइन में लिखते हैं, हम ये लिखते हैं कि फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें या सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, फर्स्ट एंड थर्ड माइनस सेकंड कर दो। तो जब सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे यानी इसमें से इसको घटाओगे, तो देखो घटाए, तो ये 4p माइनस ए है, तो ये घटा दोगे तो कितना 3p माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा, ये 2q माइनस बी है, तो ये घटा दोगे क्या q माइनस बी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब ये इसमें से घटा दोगे, सी कट जाएगा, तो केवल क्या बचा, बराबर 1 बचा कि नहीं बचा, बचा। अब इसको घटाना था, 3 माइनस 2 किया होता है, 4 में से इसको घटाओगे तो 5p माइनस ए बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। इसको इसमें से घटाए हो तो कितना बच जाएगा, क्यू माइनस बी बचेगा, फिर क्या बचा, 4 माइनस 3 गया कितना आएगा, 4 माइनस 1 गया 3 आ गया, ये 2 बचे। अब ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करो भाई, इस इक्वेशन में से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाओ, इसको घटाओगे तो ये क्या 2p माइनस ए बनेगा कि नहीं बनेगा, ये पार्ट कट जाएगा, तो ये घटाओगे कितना हो जाएगा, 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एक p माइनस ए की वैल्यू क्या आई, 1, p माइनस ए की वैल्यू एक 1 आई। अब p माइनस ए की वैल्यू अगर 1 आई है, इसमें से किसी में भी p माइनस ए की वैल्यू रख दो, मान लो भाई p माइनस ए की पहले वाली केस में रख रहे हैं, तो p माइनस ए रखोगे कितना आ जाएगा, 3 प्लस q माइनस बी बराबर 1, तो q माइनस बी की वैल्यू कितनी आई,
-2 आया कि नहीं आया? p माइनस ए की वैल्यू आ गई, q माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन 1 से देखो, इससे फ्रॉम 1 से, इसे नीचे लिख दे रहे हैं, नहीं तो लिख लो, मिटा देते, लिखो। लिख लिए, यही पार्ट मिटाएंगे, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, ये पार्ट हम मिटा रहे हैं, ठीक, ये हो गया। तो अब p माइनस ए इज इक्वल टू 1 है, q माइनस बी इज इक्वल टू -2 है, ये 1 आया है, ये -2 आया है, ये माइनस c बराबर 0 आया, तो c की वैल्यू क्या आई? c की वैल्यू क्या, -1 आया। तो अपना ये gx, अब ये देखो, ये पार्ट gx माइनस fx मिला क्या हमको? p माइनस ए का वैल्यू मिला है 1, यानी 1 मिला है, तो ये 1x² हो जाएगा। q माइनस बी एक्स, q माइनस बी की वैल्यू मिला -2, तो ये कितना हो जाएगा? -2x। c की वैल्यू निकला है -1, तो या -1 रखोगे, कितना हो जाएगा? +1। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमारा तो फंक्शन अगर ये पूछा ही, केवल इतना पूछा होता तो एक तो आंसर ये हो गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि g4 माइनस f4 की वैल्यू, तो f इज इक्वल टू 4 रख दो, तो रखोगे कितना आ जाएगा? g4 माइनस f4 बराबर कितना आ जाएगा? 16 माइनस 8 प्लस 1 बराबर कितना? 8, 8 1 9। यही अपना आंसर है, लिख लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेटा चलो आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। अपना अगला टॉपिक है डोमेन, रेंज, या पहले कोड डोमेन लिख लो, डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज। अगर हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन f है, a टू बी डिफाइन है, इसको पढ़ते क्या, पहले ये तो जानो क्या पढ़ते हैं। f a टू बी डिफाइन है, या इसको f को पढ़ते क्या है? f इज ए फंक्शन, फंक्शन ऑफ a इंटू बी। f एक फंक्शन है, कहाँ? a से b में एक फंक्शन है, जो ये पढ़ा जाता है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें सेट a दिख रहा होगा, जो सेट a है, ये क्या कहलाता है? कॉल्ड द डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ द फंक्शन। b क्या है? b है को डोमेन ऑफ द फंक्शन। एंड रेंज ऑफ f क्या होता है? रेंज ऑफ f होता है, fa होता है, जहां अपना a बिलोंग्स टू a होगा, एंड fa जो होगा बिलोंग्स टू b होगा, या सबसेट टू b होगा, जो भी कह सकता, ये अपना रेंज होगा। अच्छा, इसको देख के ये चीज़ समझ में आ रहा है कि रेंज अपना जो होता है, रेंज ऑफ f जो होगा, ये हमेशा सबसेट होगा, कोडोमेन के नहीं होगा, होगा ही होगा। तो रेंज और कोडोमेन में अंतर समझ में आया क्या होता है? हमारा कोडोमेन वो होता है कि जो डोमेन की, जो अपना कोडोमेन होता है, ये वो सेट होता है जो अपना डोमेन के एलिमेंट हैं, इसके क्या इमेज होंगे, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये अपना कोडोमेन में बताता है। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू, अपना एफ एक्स की जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है, वो अपना क्या बताता है? अपना क्या बताता है भाई? रेंज बताता है। ये डिफरेंस होता है। ये इसीलिए कहा गया है, इसीलिए कहा जाता है कि रेंज जो होता है, रेंज ऑफ एफ जो होता है, ये सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का सबसेट होता है। अभी अब ये भी कह सकते हो, किसी किसी कंडीशन में रेंज ऑफ एफ जो होगा, ये बराबर भी होगा कोडोमेन, इसलिए सबसेट लिखा, लिखा है सबसेट नहीं, ये किसी किसी कंडीशन में रेंज ऑफ एफ जो होगा कोडोमेन के बराबर भी होगा। चलो इसको एक ग्राफ से समझते हैं, यहाँ तक लिखे। ठीक, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन है केवल एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट ए इज इक्वल टू ABCD एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 4
5 ऐसा 2 सेट दिए गए हैं। जहाँ एक आपको एक मैपिंग दी गई है, क्या दी गई है कि जो अपना FA है वो 2 पे मैप्ड होता है, FB जो है 3 होता है एंड FC जो है 5 पे मैप करता है एंड FD जो है 1 पे मैप करता है। ऐसा हमको दे दिया गया है, ठीक है। तो हमसे पूछा कि डोमेन बताओ, कोडोमेन बताओ, रेंज बताओ। हमसे वही डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, यही बता रहा है। अच्छा, अपना जो फंक्शन, ये जो फंक्शन है, सोल्यूशन देखो अपना, ये जो फंक्शन है एफ जो है डिफाइन किस पे, ए टू बी डिफाइन है कि नहीं डिफाइन, ए टू डिफाइन करके कुछ ऐसा ही दिया है कि नहीं दिया गया, ऐसा ही दिया है ना भाई। तो अपना फंक्शन ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ी देर पहले बताया कि जो डोमेन होता है, डोमेन ए जो होता है अपना, डोमेन ऑफ एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है, सेट ए के बराबर होता है। तो ए कितना दिया गया, ABCD। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो ये ए होता है, ये भी होता है, ये अपना एक फंक्शन जब डिफाइन होता है। सेट ए में एलिमेंट क्या दिया गया, ए दिया, बी दिया, सी दिया, डी दिया है, और बी में क्या दिया, 1 2 3 4 और 5 दिया कि नहीं दिया गया, दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जो अपना फंक्शन जो डिफाइन है, देखो क्या कह रहा है कि एफ ए का जो इमेज बन रहा है वो 2 है, तो ए का इमेज कहाँ बनेगा, 2 पे। बी का इमेज कह रहा है 3 है, तो बी का इमेज कहाँ बनेगा, 3 पे। सी का इमेज क्या कह रहा है, 5 पे, तो सी का इमेज कहाँ बनेगा, 5 पे। और डी का इमेज कह रहा है 1 बनेगा, तो ये कह रहा है 1 है, समझे। अब डोमेन ये हो गया, तो कोडोमेन कितना होगा, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ कितना होगा बताओ भाई। क्या बताए थे, सेट बी होता है, सेट बी अपना क्या है, 1 2 3 4 5, यही है। लेकिन अब देखो रेंज ऑफ आर कितना होगा, रेंज अपने कितना है, रेंज क्या होगा, ए का मैपिंग 2 पे हो रहा है तो 2 अपना लिया जाएगा, बी का 3 पे हो रहा है 3 लिया जाएगा, सी का 5 पे हो रहा है 5 लिया जाएगा, डी पे 1 लिया जाएगा। तो ये रेंज अपना क्या देखो, 1 2 3 और 5 है। क्या सेट बी की सेट बी है, नहीं है, लेकिन ये सेट बी का सबसेट है, देख लो ये 5 तक है, ये 1 2 3 5 है, 4 नहीं। तो इसका मतलब अपना रेंज जो होता है कोडोमेन का सबसेट होता है। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटाएं क्या, चलो एक क्वेश्चन और देख लो। ऐसा अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, बाई चांस, प्रीलिम में पूछेगा, मेंस में पूछने का कोई चांस नहीं है। इन द गिवन फिगर फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। हमसे पूछा और फिगर हमको दिया क्या, ए दिया है, ये बी दिया गया, ये फंक्शन हमको ऐसे डिफाइन करके दिया गया। कह रहा है कि ए है, बी है, सी है और ये डी है। ए कह रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसमें मैपिंग करके दिया है, इसमें कोई फंक्शन वगैरह ना सेट दिया ना कुछ, इसमें केवल मैपिंग दिया। आपको मैपिंग क्या कहा है कि 1 जो है, 1 का मैप क्या होता है, 2 होता है, बी का 3 होता है, सी का 5 दिया है। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये मैपिंग नहीं। देखो ध्यान से, ये है, ये बी, ये ए है, ये बी है, एक फंक्शन एफ डिफाइन है। इसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि ये 1 2 3 4 है, ठीक। इसमें क्या कह रहा है, पी है, क्यू है, आर है और एस है। तो एक फंक्शन एफ इस प्रकार डिफाइन है, कह रहा है कि 1 का मैप जो होता है वो क्यू पे हो रहा है, 2 का आर पे हो रहा है, 3 का एस पे हो रहा है, 4 का पी पे हो रहा है। फिर वही सेम चीज़ पूछा है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो सोल्यूशन देखो, तो सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें रिप्रेजेंट किए हैं, सेट बी के एलिमेंट इसमें रिप्रेजेंट किए हैं, तो डोमेन कितना होगा, डोमेन क्या होगा, 1 2 3 4 होगा कि नहीं होगा। रेंज कितना होगा, रेंज नहीं, पहले कोडोमेन ही बता दो, कोडोमेन कितना होगा, बी वाले एलिमेंट कितने, पी क्यू आर एस। और रेंज कितना होगा, 1 का मैपिंग कितना हो रहा है, क्यू हो रहा है, 2 का कितना हो रहा है, आर हो रहा है, 3 का एस हो रहा है, 4 का पी हो रहा है। यहाँ रेंज देखो, रेंज यहाँ बाई डिफॉल्ट दोनों इक्वल है, लेकिन रेंज जो होता है वो कभी
इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, रेंज जो है सबसेट होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को लगाने का केवल यही था कि पिछला क्वेश्चन में रेंज अपना सबसेट था, यहाँ देखो रेंज इक्वल है, तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए लगाया गया। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटाए क्या इसको? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे पे क्या पढ़ना है? नंबर ऑफ फंक्शंस। दो सेट दिए गए हैं, नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा वो बताना है। नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होगा? लेट ए इज इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xm। अच्छा एक बात बताओ, ये x1 से स्टार्ट है xm तक गया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? इसमें कितने एलिमेंट? m एलिमेंट्स हैं कि नहीं है? m एलिमेंट्स हैं। एंड b इज इक्वल टू y1 y2 ऐसे डॉट 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 yn तक गए, तो इसमें बता सकते हो कि कितने एलिमेंट है? 1 से स्टार्ट है n तक गए हैं, तो n एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? n एलिमेंट्स है। अच्छा, एक सेट ये है अपना, अपना ए वाला सेट है, एक सेट ये बी वाला सेट है, एक फंक्शन ऐसे डिफाइन है एफ है, ठीक है। इसमें एलिमेंट अपना क्या है? x1 है, x2 है, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? एक्स एम तक है। इसमें एलिमेंट कितना है? y1 है, y2 है, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक? yn तक है कि नहीं है? ठीक है। अब एक बात बताओ, अब मैपिंग पे चलते हैं। अब x1 को उठाए तो ये कितनी तरीके से मैप कर सकता है? x1 जाकर y1 से मैप कर सकता है, x1 y2 से मैप कर सकता है, x1 इधर, मतलब कुल मिला के बी में जो y1 y2 किसी एक से जाके मैप करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। इसी तरह जब x2 को उठाएंगे तो इसको भी मैप करने के लिए कितने तरीके होंगे? n तरीके होंगे कि नहीं होंगे? इसी तरह x1 को xm को उठाएंगे तो उसके भी कितने तरीके हो गए? n तरीके होंगे, तो किसी एक से जाके मैप कर जाएगा नहीं? y1 से भी हो सकता है, y2 से भी हो सकता है, yn से भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसका मतलब क्या हुआ? x1 कैन टेक n इमेजेस। नहीं, n टाइप n इधर n एलिमेंट्स ही तो है, y1 y2 yn तक, 1 से n तक है, तो x1 इन n एलिमेंट से किसी एक के साथ जाके अपना इमेज बना सकता है। यूनिकनेस के लिए एक होगा। अब ये किसी एक से ही करेगा, फिर x2 के लिए भी n ऑप्शन खुले हैं, xm के लिए भी n ऑप्शन खुले, किसी एक का इमेज बनेगा। इसी तरह x2 कैन टेक n इमेज। इसी तरह डॉट 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 xm भी कितने कैन टेक n इमेज। इसका मतलब क्या हुआ? अगर x1 को इमेज बनाने के कितने n है, x2 के लिए भी n है, x3 के लिए भी n है, ऐसे 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 xm के लिए भी n ही तो है, इसके लिए भी तो n है। अब ये टोटल कितना हुआ भाई? ये टोटल कितना हुआ ये तो पता करना पड़े ना, कितना हुआ है। पहला के लिए ये हुआ, दूसरे के लिए ये हुआ, तीसरे के लिए ये, तीसरे ये क्या m टाइम्स है कि नहीं है? क्यों m टाइम्स है भाई? क्योंकि देखो 1 2 3 यहाँ तो कितना m है, तो m के ही लिए तो पहले के लिए n, दूसरे के लिए n, तीसरे के लिए n, पहले के लिए n बे, दूसरे के लिए n बे, तीसरे के लिए n बे, डॉट 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 कहाँ तक n? जब यमुआ लिए, यमुए के लिए भी n बे है, तो ये यमुआ टाइम्स होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। तो ये टोटल n इंटू n के पावर m होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। जब 2 करोगे तो n स्क्वायर, 3 करोगे तो n क्यूब, ऐसे m टाइम्स करोगे तो n पावर m होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। अब n देखो है क्या एक्चुअली में, n क्या है? बी का ऑर्डर है कि नहीं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी है कि नहीं है? ऐसे लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ बी, कि बी में जितने एलिमेंट हैं वो है। m क्या है? m देखो इसके एलिमेंट हैं किसमें? ए के, तो ऑर्डर ऑफ ए लिख दो। कुल मिला के ये ओ जो रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना एलिमेंट ए में है, कितना रिप्रेजेंट ए रिप्रेजेंट करता है, कार्डिनल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इतना एलिमेंट ए में है, कितना एलिमेंट बी में। ठीक है, लिख लो। इसके आगे फिर बढ़ते हैं। ठीक है, मिटाए। चलो क्वेश्चन लगाते हैं, फिर पता चलेगा क्या आप समझे हो क्या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेट बी है, सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, उसका पावर कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। चलो क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स and n is equal to 3, nb is equal to 2, then
द नंबर ऑफ फंक्शन that can be defined from A to B is A to B में नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा? ऑप्शन ले लो, ऑप्शन छोड़ो, सीधे सवाल करो क्या ऑप्शन लिखना है। नहीं लिख देते हैं, जब तुम्हारी इच्छा है तो लिख देते हैं। ठीक, चलो अब खुश हो, फिर लगाओ आप खुश हो तो। ये है कह रहा है कि दो सेट है ए और बी, दो सेट है। कह रहा है कि जो सेट ए है उसमें 3 एलिमेंट है, सेट बी जो है 2 एलिमेंट है। कह रहा है नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा? थोड़ी देर पहले बताए थे, क्या बताए थे भाई? अगर ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट है, यही तो है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कहाँ? फ्रॉम ए टू बी कितना होगा? ऑर्डर ऑफ बी नहीं, कार्डिनल ऑफ बी, मतलब जो उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, एक सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, वही अपना कार्डिनल होता है। तो ये ऑर्डर मुंह से निकल जा रहा है ऑर्डर। चलो, तो ये कितना हो जाएगा? तो बी में कितने एलिमेंट हैं? बी में कितने एलिमेंट दिए भाई? 2। ए में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो टोटल कितना हो जाएगा? 8। यही आंसर है अपना। लिखो, आगे बढ़े फिर अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट ए बी सेट containing 10 distinct elements, then the total number of distinct function from A to A। इससे इजी क्वेश्चन हो सकता कोई? नहीं पता है तो हार्ड, पता है तो इजी है। इसके पहले लगाए होते तो हार्ड होता, अभी इजी हो जाएगा। ठीक, सोल्यूशन क्या कह रहा है कि हमारा जो अपना फंक्शन डिफाइन है, एफ जो है ए टू ए डिफाइन है, और कह रहा है कि ए में भी 10 एलिमेंट हैं, बी में भी 10 एलिमेंट है, जब जहाँ बी था वहाँ भी 10 एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी पावर नंबर इन एलिमेंट पावर, सही होगा? 10 पावर 10, दूसरा सही है। चलो फिर आगे बढ़े। हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, आसान से लेके हार्ड तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पी एक सेट है जहाँ ए बी सी एलिमेंट है उसके, एंड क्यू इज इक्वल टू 1 2, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम P to Q which are not functions is, ऑप्शन देख लो, 56 8 9 55। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अपने पास दो सेट है, एक P है एक Q है। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन P to Q हमको बताना है, वो रिलेशन बताना है कि जो फंक्शन नहीं है। पिछली क्लास में जब हम बताए थे, पिछली क्लास में क्या बताए थे? अगर एक सेट ए है जिसके 3 एलिमेंट हैं, एक सेट बी है जिसके 2 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बताए थे? या इसको एक जनरल फॉर्म में मान लो ये m है, इसमें n है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बताए थे? 2 पावर mn बताए थे कि नहीं बताए थे? तो यहाँ पे क्या है, एक में 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी कितना है? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू कितना है? 2 है। यही तो है। तब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 इंटू 2 कितना? 2 पावर 6, ये कितना हो जाएगा? 64 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब अभी थोड़ी देर पहले ये भी निकालना बताया कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा? फ्रॉम ए टू बी, यहाँ ए तो है नहीं, पी टू क्यू है ना। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम पी टू क्यू कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू कितना है? 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन कितना हो जाएगा टोटल? 8। अब कह रहा है कि हमको वो बताओ कि वो रिलेशन की संख्या बताओ कितना होगा कि जो फंक्शन नहीं है, फंक्शन तो हमारे 8 है, टोटल रिलेशन 64 है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन व्हिच आर नॉट फंक्शन, 64 माइनस 8 बराबर कितना? 56 है ऑप्शन में, है। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लो फिर। अगले टॉपिक पे चलते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, देखो इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कोई ग्राफ अपने पास है, ये कोई ग्राफ है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक फंक्शन कब होगा? अगर ये जो फंक्शन खींचा गया है, ग्राफ खींच के बता दिया जाए कि एक फंक्शन का ग्राफ खींचा गया है, ये बताओ कि ये फंक्शन है कि नहीं। ये चेक करने के लिए हमको वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची जानी चाहिए, परपेंडिकुलर वाई एक्स के पैरेलल, ऐसे ऐसे, जहाँ तक डोमेन कह रहे हैं वहाँ तक खींचना है, नहीं तो डोमेन के बाहर खींचने लगो। अभी हमारा डोमेन यहाँ कुछ निर्धारित नहीं है, तो हम खींच सकते हैं अपनी आज़ादी के हिसाब से। अगर पैरेलल लाइन खींचे, अगर वो लाइन सीधी ऐसे, मतलब वाई एक्स के पैरेलल लाइन ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट पे कट करे, ये सिंगल पॉइंट पे कट करी, देखो जितनी लाइन है सब अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है एक सिंगल पॉइंट पे। अगर सिंगल पॉइंट पे कट करती है तो अपना जो फंक्शन दिया रहता है, जो ग्राफ अपना दिया रहता है, वो अपना क्या होता है? फंक्शन होता है। अगर ये 1 के अलावा कई पॉइंट पे कट करते हैं, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे कट करें, तो अपना ग्राफ जो होता है वो फंक्शन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? जो एक्स एक्स पे होते हैं, ये वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते? अगर एक्स पे रिप्रेजेंट करते हैं तो एक एक्स की अपना डोमेन का पार्ट है, डोमेन का पार्ट होने के लिए अब उसके रेंज में उसका केवल यूनिक इमेज होना चाहिए। तो अब 1 है, एक्स है, तो एक्स का एक इमेज वाई का क्या बन रहा है? केवल यही बन रहा है, इसके अलावा कोई कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि जब 2 जगह कट करेगा, तो अगर एक वैल्यू एक्स है, एक्स का अगर यहाँ कहीं नीचे भी कोई ग्राफ बने या कहीं ऊपर ही 2 जगह कट कर रहा है, तो एक्स के 2 इमेज बन गए, तो उस हिसाब से तो फिर ठीक नहीं है। जैसे मान लो एक ग्राफ ये भी है, ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ जानते हो। अब वाई एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन खींचते हैं, ये खींचे, एक ही एक्स की सिंगल वैल्यू के लिए, मान लो ये वैल्यू एक्स इक्वल टू ए, ये ग्राफ को कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह, एक जगह यहाँ कट कर रहा है, एक जगह यहाँ कट कर रहा है। तो एक्स के कितने इमेज बन रहे हैं? तो एक ये वाई वाला पोर्शन ये बन रहा है, एक ये पोर्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो यूनिक यूनिक रह गया। फिर एक्स के 2 इमेज बन रहे, तो यूनिक कहाँ रह गया? तो इसलिए फंक्शन नहीं, ये सिंगल पॉइंट में कट रहा है, इसलिए फंक्शन है। इसी चीज़ को लिखना है, चलो लिख लो। लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स विथ डोमेन डी इन ए ग्राफ, किसी ग्राफ में, कोई ग्राफ अगर आपको दिया गया है, द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन, कैसे कैसे लाइन है? पैरेलल टू वाई एक्सिस इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन में पैरेलल लाइन खींचे, शुड कट एट ओनली 1 पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। ठीक है, लिखिए, बना लेना इमेज भी।
ये भी बना लेना, नीचे भी 2 इमेज बना, एक ऊपर वाला बना, एक ये नीचे वाला। ठीक है, मिटाए क्या इसको? ठीक है, मिटाते। चलो कुछ ग्राफ खींचते हैं, बताओ ये क्या है कि नहीं। इसको पहचानते ही होगे, इलिप्स होता है। पहला ग्राफ यही है। दूसरा, ग्राफ की टेंशन मत लेना, अभी ग्राफ पूरा पढ़ाना है, किसी फंक्शन के साथ ही पढ़ाना है। अभी केवल देख लो, केवल अभी बताओ फंक्शन है कि नहीं है। अभी ग्राफ का सब अपने आप ड्रा करने लगोगे। ये एक्स और वाई हो गया। ठीक, ये भी है। ये एक ग्राफ ये भी है। एक ग्राफ ये भी है। ठीक, ये इसको हटा देते हैं, ये तो बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले, ये तो जानते ही हो, इसको हटा दो। ठीक, ये 2 ग्राफ है। ये तुम लोगों का फेवरेट, ठीक। चलो, बहुत बनाए होगे बचपन में, बना लेना कम से कम एक ग्राफ तो सही बनाना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो क्या बोले थे, वाई एक्स से पैरेलल खींचोगे, कितने पॉइंट पे कट करना चाहिए? सिंगल पॉइंट पे कट करना चाहिए, लेकिन ये कितने कट कर रहा है? कहीं भी खींच के देख लो डोमेन में इसके, तो कितने पॉइंट कट कर रहा है? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। अब ये देखो, वाई एक्स के पैरेलल खींचोगे तो क्या है? देखो, ये यूनिक है? यूनिक नहीं है। तब भी टाइम में सुधर जाओ, आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो। ये देखो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, दिख रहा है? तो यूनिक वो भी नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। इस पे देखो, अगर ऐसे वाई एक्स के पैरेलल ऐसे खींच रहे हो तो कितनी जगह कट कर रहा है? 1 जगह हो गया, 2 जगह हो गया, 3 जगह हो गया, तो 3 जगह कट कर गया, क्या फंक्शन है? नहीं है। अब इसको देखते हैं, ये यहाँ भी बना है, इसको भी ध्यान देना, यहाँ भी बना है ये। तो वाई एक्सिस पैरेलल खींचते हैं, ये वाई एक्सिस पैरेलल खींचते हैं ये। अब देखो जो पॉइंट यहाँ पे लिया गया वो पॉइंट यहाँ पे नहीं लिया गया, यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ लिया गया तो पॉइंट यहाँ नहीं लिया गया। तो ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, कहीं कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है। कितने पॉइंट सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है? एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट कर रहा है, तो क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये फंक्शन है। अब इस पे आते हैं, ए भी नहीं लिया गया, ए भी नहीं लिया गया, यहाँ भी ये पॉइंट यहाँ लिया गया, इसलिए इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है पॉइंट। अब देखो वाई एक्स के पैरेलल खींचना है, वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये वाला। देखो वाई एक्सिस पैरेलल जो ये नीचे से ड्रा किया गया, इसी की जस्ट अगर ऊपर से अपना वाई एक्स पैरेलल लाइन आई है, देखो इसी से जस्ट ऊपर जा रहा है, कि कितनी पॉइंट का है? इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है? देखो ये इसी तरह इसके पैरेलल लेके आए, देखो ये द नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है? क्या फंक्शन है? ये भी फंक्शन नहीं है। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। बाकी की टॉपिक की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसके न्यूमेरिकल्स जो पढ़ाए हैं अभी, इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल लगाते जाइए। हम न्यूमेरिकल्स अभी कुछ दे देंगे ग्रुप पे, वहाँ से ले लीजिए, लगाइए, प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं।